नमस्कार। ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर जर्जर तार व पोल के मरम्मत का कार्य संपादित। विधिक जागरूकता व साक्षरता का शिविर आयोजित। गन्ना किसानों की बाढ़ से नुकसान फसल सर्वे कराकर शासन को भेजने का सांसद ने जिलाधिकारी को दिया निर्देश। और मृत युवक का शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। माननीय श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर अधिशासी अभियंता विद्युत सुनील चंद्र श्रीवास्तव के आदेश पर आज तिलक चौक से ओमकार मंजूषा कटरा तक जर्जर पोल व तार की मरम्मत का कार्य किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, नगरपालिका के लाइनमैन छोटेलाल, प्रमोद व स्काई लिफ्ट में ड्राइवर राम अवधपूर्ण कार्य अवधि तक सहयोग हेतु उपस्थित रहे। मौके पर मंत्री जी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विद्युत विभाग से अवर अभियंता सर्वेश कुमार दुबे अपनी टीम के साथ लाइनमैन सीरा संतोष मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, राजेश पांडे, रामजी, राजेश कुशवाहा आदि के साथ उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में एक विधिक जागरूकता तथा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल संरक्षण के मुद्दों पर दीवानी न्यायालय के सभा कक्ष में चर्चा की गई। इसके अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम 2015 को प्रभावी बनाने, बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शबीना खान सहित सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, स्वयंसेवी संगठन, जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, यूनिसेफ के सदस्य आदि लोग उपस्थित रहे। मृत्युंजय पांडे, जनपद कुशीनगर में गन्ना किसानों के बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान फसल के मामले को संज्ञान में लेते हुए जनपद कुशीनगर में गन्ना किसानों के बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान फसल के मामले को संज्ञान में लेते हुए सांसद कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे ने जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी को दूरभाष पर जल्द से जल्द सर्वे कराकर शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया है, जिसपे जिलाधिकारी कुशीनगर ने सांसद कुशीनगर को आश्वस्त किया कि जल्द ही सर्वे कार्य कराकर शासन को भेज दिया जाएगा। साथ ही सांसद कुशीनगर इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर गन्ना किसानों के फसलों के हुए नुकसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर अनुदान दिलाने हेतु निवेदन करेंगे। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज की 69वीं मासिक कवि गोष्ठी ऑनलाइन संपन्न हुई। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज की 69वीं मासिक कवि गोष्ठी ऑनलाइन संपन्न कराई गई। यह गोष्ठी संस्था के व्हाट्सएप समूह में अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम कुमारी पूजा पांडे ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री बलराम राय, श्री सुजीत पांडे, जनाब असलम बैरागी, श्री बेचू बीए, श्री आकाश महेशपुरी, श्री इम्तियाज समर, श्री कृष्णा श्रीवास्तव, आलोक शर्मा, श्री मधुसूदन पांडे, श्री मदन मोहन पांडे व श्री अभिमन्यु पांडे ने अपनी कविताओं का पाठ प्रस्तुत किया। कवि गोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाजसेवी श्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव ने की। संचालन श्री आलोक शर्मा ने किया। समाजसेवी व पत्रकार श्री दिनेश कुमार पांडे इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विमर्श की हिंदी दिवस विशेष कवि गोष्ठी कल आयोजित की जाएगी। विमर्श साहित्यिक संस्था विश्व हिंदी दिवस पर कल ऑनलाइन वीडियो कवि गोष्ठी का आयोजन करेगी। यह कवि गोष्ठी कल 14 सितंबर को अपराह्न 1 बजे से गूगल मीट ऐप पर प्रारंभ होगी। विमर्श साहित्यिक संस्था पडरौना के अध्यक्ष श्री आर के भट्ट बावरा, सचिव श्री जयकृष्ण शुक्ल और उपाध्यक्ष श्री मुजीब सिद्दीकी मौज आदि द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति से उक्त आशय की जानकारी दी गई। फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र चलाकर नकली आधार, सिम कार्ड, नकली थंब इम्प्रेशन बनाकर खाता धारकों के खाते से अवैध रूप से पैसा निकालने वाले गैंग के 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अधिनियम के क्रम में कल दिनांक 12 सितंबर को थाना तुर्कपट्टी व साइबर सेल की संयुक्त टीम पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के तुर्कपट्टी स्थान के भेलिया शिव मंदिर संस्कृत पाठशाला के पास से ये गिरफ्तारी की गई। केंद्र सरकार और प्रदेश
सरकार की जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गांवों में घूमकर ग्रामीणों से उनका फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण आदि डिटेल प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर फर्जी आधार कार्ड, फोटो और नाम पता बदलकर तैयार कर गलत नाम पते से सिम चालू करते हैं। इसी आधार पर फर्जी नाम पते से ग्राहक सेवा केंद्र का लाइसेंस हासिल किया गया तथा खाता धारक का निशानी प्राप्त कर नकली थंब इम्प्रेशन तैयार कर कई तरह के फर्जीवाड़े किए गए। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया गया है। विकासखंड विशुनपुरा के मनसा छापर में एक विद्यालय की दूसरी मंजिल पर निर्माणाधीन तीसरे मंजिल की छत का रविवार की प्रातः लगभग 3 बजे जमींदोज हो जाने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि इस घटना से किसी के जान माल का नुकसान नहीं होने की खबर है। जानकारी के अनुसार खेसिया मनसा छापर में स्थापित समाज कल्याण इंटरमीडिएट कॉलेज में विद्यालय की दूसरी मंजिल पर एक पुस्तकालय के लिए कक्ष का निर्माण हो रहा था, जिसके छत की ढलाई 3 दिन पूर्व में ही की गई थी। रविवार की प्रातः लगभग 3 बजे ये जमींदोज हो गई, जबकि इस घटना से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। कस्या नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में पंडित राजमंगल पांडे नगर में एक युवक की बीती रात रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने सौतेली मां और पिता पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है। सूचना के कई घंटे बाद भी पुलिस के न पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने कस्या तुर्कपट्टी मार्ग पर लाश रखकर जाम लगा दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या पूर्ण बहोरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजमंगल पांडे नगर पिपरा निवासी चेतन उर्फ मुकेश के 22 वर्षीय पुत्र राजकुमार चौहान की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि उसकी सौतेली सास और उसके ससुर ने उसके पति की हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को सुबह दे दी गई, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज होकर ग्रामीण 9:30 बजे लाश लेकर प्रेमनगर चौराहे के पास कस्या तुर्कपट्टी मार्ग पर पहुंच गए और लाश को रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के अरौली दान स्थित तालाब में रविवार को नहाते समय अवधेश गोंड उम्र 23 साल की डूबने से मौत हो गई। उसके साथ के युवकों के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। श्रम व सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर जर्जर तार व पोल के मरम्मत का कार्य संपादित। विद्युत जागरूकता और साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। गन्ना किसानों के बाढ़ से नुकसान फसल सर्वे कराकर शासन को भेजने के लिए सांसद ने जिलाधिकारी को किया निर्देशित और मृत युवक का शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।